मित्रों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम जीवित पुत्रिका का अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माता और बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं, तो उन्हें इस मार्मिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपकी पुत्रों का आयु लंबी होती है। व्रत करने मात्र से आपके पुत्र की ऊपर आने वाले संकट मिट जाते हैं और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और ज्योत भगवान और ज्योतिया माता आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनना अनिवार्य माना गया है। जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन मास में कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए से व्रत शुरू होता है और नवमी को जितिया का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका का यह व्रत पुत्रों की आयु की वृद्धि और उन पर आने वाली संकटों को मिटाने के लिए पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की ऐसी मान्यता है, जो भी इसको सच्चे मन से और पवित्रता से पालन करता है, उनके बच्चे और उनके परिवार पर आने वाले सभी संकट मिट जाते हैं। मित्रों, इस पवित्र कथा का अवलोकन कराने से पहले मैं माता जीतिया और ये जीवित वाहन भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, जो भी इस कथा को अंत तक सुने, उसके पुत्र और परिवार की रक्षा करना, और जो इस वीडियो में जय जीवितिया माई कमेंट करे, उसकी मदद करना, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी घर की गरीबी मिटा देना। मित्रों, चलो अब कथा सुनना आरंभ करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पाकड़ का पेड़ था, और पाकड़ के ऊपर घोंसले में एक चिल्होर चिड़िया रहती थी, और उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे एक खोरी में एक सियारिन रहती थी। दोनों में घनी मित्रता था। नीचे से सियारिन और ऊपर से चिलोर दोनों आपस में बात करते रहते थे। जैसा आप जानते हैं कि सतयुग के समय में पेड़ पौधे भी वापस बात करते थे। सभी प्राणियों की भाषा समझते थे। चिलोर, कौआ, गाय, कोई भी पशु पक्षी मनुष्य की तरह बात करते थे और एक दूसरे का भाषा सभी लोग समझते थे। तो उसी तरह चिलोर और सियारिन जो थी, एक दूसरे से उसी की तरह बात करते थे। तो मित्रों, जो चिल्होर चिड़िया थी, वह ऊपर डाल पर अपने घोंसले में बैठी थी, और सुबह सुबह का समय था। सियारिन जो थी, नीचे अपना खोरर में थी। तभी चिल्लौर चिड़िया नदी की ओर देखा और सियारिन से कहती है कि बहन, आज का दिन कुछ अलग है। तब सियारिन बोली, क्या है बहन, आज का दिन अलग? चिल्लोर चिड़िया बोली, बहन, नदी की ओर बहुत भीड़ लगा हुआ है। मित्रों, सियारिन बोली, किस चीज का भीड़ है बहन? चिल्लोर चिड़िया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी पता नहीं है। एक काम करो, थोड़ा जाकर पूछ लो, क्योंकि बहन तुम नीचे हो, तुम्हारे 4 पैर हैं और तुम आसानी से चली जाओगी। इसलिए तुम जाओ और जाकर पूछ कर आओ और मुझे इसके बारे में बताओ। सियारिन कहती है कि बहन, यदि हम मनुष्यों के झुंड में जाऊंगी, तो वह लोग मुझे मार मार के तो कचूमर बना देंगे, मेरा टांगे तोड़ देंगे, मेरा हड्डियां पसलियां बराबर कर देंगे, मेरा प्राण ही निकल जाएगा। तो जाने से क्या फायदा? चिल्लोर कहती है कि तो ठीक है बहन, मैं जाती हूँ और देखती हूँ और जाकर पूछ कर आती हूँ। वह चिल्लोर घोंसले से निकलकर और उड़ती उड़ती नदी के तट पर चली जाती है। पर जहाँ भीड़ था, वहां पर गई तो देखती है कि वहां की ढेर सारी औरतें थीं। कुछ औरतें नदी में डुबकी मार मार के नहा रही थीं। कुछ औरतें नहाने के बाद पूजा कर रही थीं। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी। तो बूढ़ी माँ से चिल कहती है कि बूढ़ी माँ, कौन ऐसा व्रत है जो इतने सारी महिलाएं का भीड़ है, इसमें एक भी पुरुष नहीं है? बूढ़ी माँ बोलती है, चिल रानी, तुम नहीं जानती हो, ये मनुष्य में महिलाएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करते हैं। अश्विन मास कृष्ण पद सप्तमी के दिन नहा खाकर और अष्टमी के पूरे दिन निराहार निराजल उपवास रहती है। ये व्रत जितवाहन का नाम से व्रत की जाती है। पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। तब चिल्लोर चिड़िया बोली, इस व्रत को करने से किस फल का प्राप्ति होता है? मुझे बताइए बूढ़ी माँ। बुढ़िया औरत बोली कि पुत्री, चिल्लोर, इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है, बांझ को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है, मरे हुए बच्चा भी जीवित हो जाता है। चिल्लोर चिड़िया यह बात सुनकर बोली कि तब तो यह व्रत जो है अति उत्तम है, अति फलदायी है, इसलिए इस व्रत को मैं अवश्य करूंगी। वह चिल्लोर वहां से अपने पेड़ की तरफ आई और सियारिन से कहती है कि बहन, ये सभी लोग नहाने आए हैं, क्योंकि वह सभी व्रत रखी थी। ये वह व्रत जो है जीवित पुत्र का व्रत है।
जीत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। और बहन, मैं अपने बच्चों के रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करूंगी। तब सियारीन कहती है कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब चिल कहती है कि देखो बहन, करना तो अपने मर्जी से, क्योंकि मेरा पेट छोटा है, हम दाने चुग कर लाते हैं। किसी दिन नहीं दाना मिलता है तो पूरे दिन भूखे रह जाते हैं। लेकिन तुम्हारा मांस मजीरा खाने वाला बड़ा पेट है, अगर जो मांस मजीरा का महक आ जाएगा तो तू व्रत खंडित कर दोगी। इसलिए बहन, तुम व्रत मत करो, और यदि करना है तो अपना मर्जी से करो, इसका पाप मुझ पर नहीं लगेगा। सियारिन बोली कि बहन, इस व्रत को मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। इस प्रकार दोनों ही गंगा में डुबकी मार के स्नान करके और व्रत रख ली। बेचारी चिल्लोर रानी जो थी, उसी दिन चुनकर दाना लाकर अपने घोंसले में रख दी और अपने बच्चे से बोली कि बेटा, व्रत का दिन मैं तुम्हें अपने चोंच से भोजन नहीं करा पाऊंगी। तुम लोगों को खुद के चोंच से भोजन करना होगा। मैं भोजन अपने मुख से उठाकर नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो सियारिन थी, वह सियारिन भी जाकर इधर उधर से मांस मदिरा खाकर आ गई। रात्रि बीत गया। जब सवेरा हुआ तो दोनों पूरे दिन उपवास में रहीं। शाम का समय हुआ तो दोनों गंगा में डूबी मार मार के स्नान की। मित्रों, सबसे पहले ये जानिए कि जो भी स्नान करती हैं, उनको जितिया व्रत के दिन कुएं पर स्नान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो आपके नजदीक में किसी नहर, तालाब में जाकर स्नान कर लीजिए। और नहीं तो मित्रों कहते हैं, ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। घर में ही कठौती रखकर उसमें गंगा जल डाल के फूल अक्षत डालकर उसमें भी स्नान कर सकते हैं। मित्रों, इधर चिल और सियारिन दोनों नदी में डुबकी मार के स्नान की और शाम का समय में सभी औरतें पूजन कर रही थीं। तो उसी जगह जाकर चिल्लोर और सियारिन थोड़ा छिपकर बैठकर कहानी सुनने लगे। पंडित जी कथा सुना रहे थे। चिल्लोर कहानी को सुनती हुई आनंदित हो रही थीं और कहानी को अंत तक सुनती जा रही थी। लेकिन जो सियारिन थी, वह कहानी को सुनते सुनते सो गई। उसने कहानी को अंत तक नहीं सुन पाई थी। जब कथा पूरी हुई, तब कथा सुनने के बाद चिल्लोर अपने घोंसले में चली गई और सियारिन जो थी अपने खोडर में चली गई। खोडर में जाने के बाद सियारिन मन ललच रहा था, क्योंकि उसी गांव में एक व्यापारी जी का नौजवान हट्ठा कट्ठा बेटा मर गया था। और जब मरा था तो बारिश होने के कारण उसका शरीर पूरा जल न सका था। आधा जला था और आधा कच्चा था, और जोरों पछुआ हवा चल रहा था, और हवा के सहारे सियारिन को उसका महक लगा। प्रिय दर्शकों, जब सियारिन को महक लगा तो सियारिन का मुंह छटपटाने लगा। वह सियारिन सोचती हैं कि आज तो लगता है मृत घाट में कोई अच्छा व्यक्ति मरा है। मांस का महक आ रहा है। आज तो जी मैं भर के भोजन करूंगी। दिन भर का भूखी थी, रात हो चली थी। तब सियारिन चिलोर से पूछती है, चिलोर बहन, क्या कर रही हो? चिलोर रानी बोली, बहन कुछ नहीं, बस अपने बच्चे के पास बैठी हूं। चारों तरफ क्या तारों और चंद्रमा को देख रही हूं और भगवान का लीला देख रही हूं। कुछ देर बाद फिर से सियारिन बोली, चिल्लोर बहन सो गई क्या? चिल्लोर बोली और कहने लगी, हैं कि बहन अपने बच्चे के पास बैठी हूं, भगवान का लीला देख रहे हूं, चारों कोना निहार रही हूं, रातें काट रही हूं, भगवान का ध्यान लगाई हुई हूं। चिल्लोर सोचने लगी कि अरे, ये तो तीसरी बार पूछ रही हैं। लगता है कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। ये सब समझकर सोची कि इस बार सियारिन के बुलाने पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर से सियारिन बोली, बहन सो गई या जागी हुई हो? चिल्लोर ने धीरे से अपने बच्चे को बोली, कुछ मत बोलना, तुम लोग चुप रहो। इस बार चिल्लोर चुप रही। प्रिय दर्शकों, चिल्लोर के न बोलने पर सियारिन खोरर से चुपचाप से निकल गई और निकल के मृत घाट पर चली गई। इधर चिल्लोर सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। सियारिन मृत घाट पर पहुंचकर उस आधी जली लाश को उसने खूब लबालब खाया। पूरी मस्त होकर अपने खोरर में आकर बैठ गई। ये सब देख चिल्लोर देखकर मन में भगवान से कहती है कि हे भगवान, यह व्रत को खंडित किया है, इसका भगवान आश्रय पूरा मत करना। हे भगवान, छी छी राम राम, कितना गंदा काम किया है। व्रत में भी भोजन कर ली और बोलेगी कि हम व्रत में है। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, ये तो गलत की है। मन ही मन सोच रही है, जिससे उसका हृदय कांप रहा है। सियारिन अपने खोरर में बैठ करके पटर पटर पगराने लगी। उसके बाद चिल्लोर कहती है कि बहन, क्या पटपटा रही हो? सियारिन बोली, अरे